हेलो जी, टुडे वी टॉक अबाउट हेयर फॉल। हेयर फॉल हर किसी का मसला है। किसी को इस तरीके से बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, यानी कि गंजापन आ जाता है। और जब औरत जब ये चीज़ देखती है कि उसके बाल झड़े, तो मैं कहती हूँ बहुत परेशान होती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये टाइम फेस किया है। और ना सिर्फ औरतों के साथ ये इशू चल रहा है, बल्कि आदमियों के साथ भी ये इशू चल रहा है। और मेरी जो कंडीशन हुई थी टाइफाइड के बाद में, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी ये कंडीशन थी, यानी कि बाल बिल्कुल झड़ चुके थे, बहुत ज़्यादा उतरते थे। पहला रुख किया जी मैंने अनियन वाले ऑयल का, फिर मैंने और बहुत सारी रेमेडीज़ देखी। बट नो डाउट ये रेमेडीज़ अच्छी, लेकिन ये टाइम लेती है और इसमें टाइम लगता है। सो जी मुझे जो है एक बहुत ज़बरदस्त और जल्दी कारआमद होने वाला हल मिल चुका है। और वो हल जो है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? और इसमें जो है कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसमें ना तो आपको कोई झंझट होगा। कुछ ऑयल्स हैं जिनको हम मिक्स करेंगे एक साथ, इसमें कोई झंझट नहीं। ना आपको जड़ी-बूटियाँ जो है वो इकट्ठी करनी पड़ेंगी, ना आपको प्याज़ का पानी निकालना पड़ेगा, ना आपको जो है ना मतलब किसी चीज़ का झंझट करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें जो है इंग्रीडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, उनकी डिटेल में आगे आपको बताऊँगी। तो आपने इस ऑयल को बनाने के लिए ना तो आपको इसको जड़ी-बूटियों को जलाना पड़ेगा, ना आपको इसके लिए कोई झंझट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किचन में सब कुछ करते हैं, हवा में खुशबू भी फैल जाती है और बहुत सारी मेहनत भी लगती है। सो जी लेट्स वी डू, हम तैयार करेंगे आज का ऑयल। सो आपको इसके लिए जो है ना, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को ले लेना है। अभी मैं आपको इन इंग्रेडिएंट्स के नाम भी बताऊँगी और इनके फ़ायदे बताऊँगी। बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो इसके लिए, इस ऑयल को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है जी फर्स्ट यानी कि पहली से पहली चीज़ जो है वो है एम्पटी बॉटल, यानी कि आपने खाली बॉटल ले लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपने सनसिल्क की लेनी है। किफ़ायतशार औरत, मेरे पास वो पड़ी थी, मैंने वो ले ली। उसके बाद जी आपने सबसे पहले लेना है कोकोनट ऑयल, गिरी का तेल। देन आपने लेना है जी कैस्टर ऑयल। और कोकोनट ऑयल जो है वो आपको पता है बालों के लिए बहुत अच्छा है। कैस्टर ऑयल जो है बालों की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है और बाल घने होते हैं उससे। उसके बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है रोज़मेरी ऑयल है, वो आपने लेना है। रोज़मेरी ऑयल जो है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की लेंथ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। और ये पौधा कहते हैं कि जैसे जैसे बढ़ता है, इसी तरीके से जो है ना आपके बाल लेंथ करते हैं, बढ़ते हैं। तो जी सबसे पहले आपने बोतल को जो है अच्छी तरह से नीट कर लेना है। मैंने भी इसको धो लिया था और फिर मैंने इसको अच्छी तरह 1-2 दिन मैंने इसको रखा था ताकि खुश्क हो जाए, क्योंकि अंदर से इसको खुश्क करना थोड़ा मुश्किल था, इसकी स्मेल भी निकल जाए और ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। क्योंकि अगर इसके अंदर पानी होगा तो आपकी चीज़ जो है ना उस तरीके से नहीं बनेगी। सो जी आपने सबसे पहले इसके अंदर पोर करना है कोकोनट ऑयल। सो मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम दूसरे ऑयल्स बनाते हैं तो उसके लिए जैसे हम प्याज का पानी निकालते हैं, फिर हम उसको तेल में ऐड करते हैं, फिर सर को लगाते हैं। कुछ लोग प्याज को तेल में जलाते हैं, उस तरीके से उसका ऑयल जो है वो लगाते हैं सर को। कुछ लोग कलौंजी होगी, मेथी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका पानी बनाकर फिर वो बालों को लगाते हैं। और मुझे लगता है ये बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, मतलब इसको करने में भी मेहनत लगती है, बनाने में भी मेहनत लगती है, और फिर इसको अप्लाई करने में भी मेहनत लगती है, और फिर इसके लिए वेट भी करना पड़ता है। उसके बाद ये आपने कैस्टर ऑयल इसमें जो है ना उंडेल लेना है। लेकिन इस तेल को बनाने में आपको किसी किस्म की मेहनत नहीं लगने वाली और रिज़ल्ट भी आपको इंस्टेंट मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई झंझट नहीं, आई मीन टू से कि आपको किचन में जाके कढ़ाइयाँ जो है वो चूल्हे पर नहीं चढ़ानी पड़ेंगी, इनमें चीज़ें डाल के इसको पकाना नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं। सिंपली आपने ये 3 ऑयल लेने हैं और आपने इनको क्या करना है, मिक्स कर लेना है। सो जी थर्ड एंड मेन इंग्रेडिएंट्स मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये रोज़मेरी का ऑयल है। इतनी सी बोतल मिलती है। आपने जब इसको बनाना है, इसकी मिकदार इस तरीके से लेनी कि एक कोकोनट की बोतल लेनी है। जो मिकदार मैंने रखी है, आपने सबकी क्वांटिटी सेम रखनी है, किसी की क्वांटिटी जो है कम या ज़्यादा नहीं करनी। और रोज़मेरी का जो ऑयल है ना, उसका एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप इसको खुला छोड़ देंगे ना तो ये उड़ जाता है। ये हवा के साथ ये खुशबू की तरह उड़ता रहता है। आपने इसको फ़ौरन पोर करके बोतल के अंदर, तो आपने इसको बंद कर लेना है। यहाँ पे मेरे साथ छोटा सा मोए-मोए हो गया था, क्योंकि यहाँ मुझे लगा था कि बोतल ऊपर से ओपन है, मैंने डालने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। ख़ैर मुझे एक बात का जवाब दें कि जब हम किसी चीज़ को कर रहे होते हैं शिद्दत से, तो हमारे मुँह क्यों अजीब-अजीब बनते हैं। जैसे मैं इस बोतल को खोलने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा मुँह अजीब-अजीब से बन रहा है। ख़ैर कमेंट्स में बताइएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको लगा कि हम इस वजह से मुँह बनाते हैं, कुछ भी। तो आपको पता है कमेंट्स में बात करने से ना 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो हम लोग एक-दूसरे को जानते हैं, और दूसरी चीज़ कि
एप्रिसिएशन मिलती है बंदे को, जो काम कर रहा है ना आपके लिए उसको एप्रिसिएशन मिलती है। सो यहाँ पे मैं आपको अपनी मिस्टेक बताती हूँ कि वीडियो एडिट करते हुए मैंने जो है ना वीडियो का एक पार्ट जो है इसको दोबारा से मैंने ऐड कर दिया है, और कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे कोकोनट ऑयल है जिसको मैंने दोबारा से एडिट करते हुए उसके अंदर वीडियो में लगा दिया। खैर जी, बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं और चौथी चीज़ है खाली बोतल, ठीक है। तो आपने कोकोनट ऑयल डालना है, कैस्टर ऑयल डालना है, रोज़मेरी ऑयल डालना है। ये तीनों ऑयल जो है बालों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को आपने एक बॉटल के अंदर पोर कर लेना है। इन सारी चीज़ों को डाल के कोशिश करें कि मैस ना क्रिएट करें, और मैस बल्कि इससे क्रिएट होगा भी नहीं। जब हम घर में किचन में ऑयल बनाते हैं तो उससे मैस ज़रूर क्रिएट होता है, लेकिन इससे बिल्कुल भी नहीं होता। सो ये मैंने दोबारा से वीडियो जब एडिट करने लगी तो दोबारा से मैंने ये हिस्सा इसमें डाल दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार मैंने सारी चीज़ें डाली थी। सो जी, बात ये है कि ये जो ऑयल है ये ना सिर्फ औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं, ये ऑयल बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे घर में भी यही तरीक़ाकार है कि मैं जब वीक में 2 दफ़ा इस ऑयल को अप्लाई करती हूँ, मैं भी लगाती हूँ, मेरी बेटी को भी लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी लगाते हैं। सो आपने इसको जो है ना लगाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने इस ऑयल को आपने क्या करना है कि आपने जड़ों में लगाना है। मतलब जैसे हम दूसरा आम कोई भी तेल लगाते हैं तो हम ज़्यादा सारा लेके उसको सर के सेंटर में डालते हैं, और फिर जी हम उसको क्या करते हैं, मालिश करना शुरू करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये तेल जो है वो फैल जाएगा हर जगह पे या जज़्ब हो जाएगा स्किन में। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जस्ट इसकी जड़ों के अंदर इस तेल को आपने अप्लाई करना है, मतलब जड़ों में लगा देना, और फिर हाथ पे हल्का सा तेल लेके सारे बालों में आहिस्ता से जो है जेंटली आपने मसाज कर देनी है। इस तरीके से ये इसको लगाने का तरीका है। सो जी, ये सारा कुछ करने के बाद आपने बॉटल को कर लेना है बंद, और इसको अच्छी तरीके से कर लेना है शेक, ठीक है। यानी कि इतनी बोतल जो है ना वो आपकी इन तीनों से तैयार हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये 2-3 माह आपका चल जाएगा। अगर आप रेगुलर रूटीन में आप इसको डेली 2 बार लगाएंगे तो ये जो ऑयल है ना आपका 2-3 माह लग जाएगा, ठीक है। और इसको बनाने में आई थिंक जो एक्सपेंस आता है, आई थिंक वो 1000 के अराउंड अबाउट आता है। यानी कि जब मैंने बनाया था तो 800 लगा था। आप बनाएंगे तो पता नहीं कितना आता है एक्सपेंस, क्योंकि डेली आपको पता है कि हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं। आई थिंक 1000 में आपका ये तेल जो है वो तैयार हो जाएगा। और जी, इसको लगाने का कोई झंझट नहीं, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है इसको, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। सो जी, मेरी ये हालत थी, और अब कुछ हालत यूँ हो चुकी, क्योंकि मैं आपको पता है कि बिना दुपट्टे के नहीं वीडियो बनाती हूँ, ना मैं शेयर कर सकती हूँ। सॉरी इस बात के लिए, बट एग्जांपल ज़रूर शेयर कर देती हूँ। इससे लेंथ इतनी बढ़ती है, बाल इतने घने कि आप कोई भी हेयर कट ले सकते हैं। और मैं कहती हूँ जब बाल अच्छे होते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी और इन्हेंस होती है, और ना सिर्फ औरतें बल्कि आदमी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसके रिज़ल्ट हैं, यानी कि बाल शाइनी, सिल्की, हेल्दी, और बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल है। अगर आप कैस्टर ऑयल खाली लगाएंगे बच्चों को तो आई थिंक वो हार्मफुल हो सकता है, लेकिन अगर इसमें मिक्स करके लगाएंगे तो इट्स नॉट हार्मफुल। ये बहुत ज़बरदस्त है बच्चियों के लिए। आजकल ग्रोथ करती हैं बच्चियों के बाल जो है वो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि बच्चों के सर कमज़ोर होते हैं स्टडी में, या डाइट नहीं अच्छी लेते। सो जी, ये ऑल ओवर सब के लिए है, और अच्छा लगा तो